आज मैं आपको श्रुति और स्वर का विवेचन के बारे में विस्तार से बताऊंगी। श्रुति किसे कहते हैं? वह आवाज़ जो गीत में प्रयुक्त की जा सके और एक दूसरे से अलग और स्पष्ट पहचानी जा सके, उसे श्रुति कहते हैं। इसे हम और अधिक इस प्रकार से स्पष्ट समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमने एक नाद लिया जिसकी आंदोलन संख्या 100 कंपन प्रति सेकंड है और उसके बाद दूसरा नाद लिया जिसकी कंपन संख्या 101 प्रति सेकंड है। अब वैज्ञानिक दृष्टि से तो ये दोनों भिन्न नाद हैं, किंतु इनकी कंपन संख्याओं में इतना कम अंतर है कि कुशल संगीतज्ञ भी जो हैं वो इसे दोनों नादों को पृथक पृथक बताने में शायद ही वे पहचान सकें। अतः यदि हम एक दूसरे नाद में क्रमशः एक एक कंपन प्रति सेकंड बढ़ाते चले जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये दोनों नाद अलग अलग पृथक और स्पष्ट पहचाने जा सकेंगे और इन दोनों नादों को भी पृथक पृथक स्पष्ट सुना जा सकेगा। और इसी आधार पर विद्वानों ने श्रुति की परिभाषा यह दी है कि जो नाद एक दूसरे से स्पष्ट पृथक पहचाना जा सके उसे श्रुति कहते हैं। एक विद्वान एक सप्तक में ऐसे पृथक पृथक सुने जा सकने वाले नादों की संख्या 22 मानते हैं। जैसे हृदय स्थान में 22 नाड़ियां हैं और उसके सभी नाद स्पष्ट सुने जा सकते हैं, अतः उन्हीं को हम श्रुति कहते हैं। यही नाद के 22 भेद माने गए हैं। हमारे जो संगीत शास्त्रकार हैं प्राचीन समय से 22 नाद मानते चले आ रहे हैं और ये नाद क्रमशः एक दूसरे से ऊंचे चढ़ते चले गए हैं और इन्हीं 22 नादों को श्रुति कहते हैं। क्योंकि 22 श्रुतियों पर गान करने में सर्वसाधारण को बहुत कठिनाई होती, इसलिए इन 22 श्रुतियों में से ही 12 स्वर चुनकर उसे गायन के रूप में प्रयुक्त किया जाने लगा। अब जो स्वरों में श्रुतियों को जो बांटने का नियम है वो इस प्रकार है कि प्राचीन ग्रंथकारों ने श्रुतियों को इस प्रकार से स्वरों में विभाजित किया। षडज, मध्यम और पंचम स्वरों में 4-4 श्रुतियाँ, निषाद और गंधार में 2-2 श्रुतियाँ तथा ऋषभ और धैवत में 3-3 श्रुतियाँ मानी गई और इस प्रकार से 22 श्रुतियाँ 7 स्वरों में बांटी गई। इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि चौथी श्रुति पर षडज, 7वीं पर ऋषभ, 9वीं पर गंधार, 13वीं पर मध्यम, 17वीं पर पंचम, 20वीं पर धैवत और 22वीं पर निषाद माना गया। अर्थात 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22 इस पर इन स्वरों को स्थापित किया गया। ये प्राचीन तथा मध्यकालीन संगीत विद्वानों के शुद्ध स्वर थे और इसमें आधुनिक दृष्टि से ग व नी कोमल थे, अथवा यह कहना चाहिए कि आधुनिक काल के शुद्ध स्वर काफी थाट जैसे थे जिसमें ग और नी कोमल लगता है। और इसके विपरीत कुछ आधुनिक विद्वानों व ग्रंथकारों ने पहले स्वरों को रखा और बाद में उसकी श्रुतियों को रखा और ऐसा करने पर प्राचीन अथवा मध्यकालीन संगीत विद्वानों के स्वर आधुनिक संगीत विद्वानों के स्वर से भिन्न हो गए। इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं कि प्राचीन काल के निषाद को आधुनिक काल का षडज मान लिया गया। इस आधार पर अब श्रुतियों का क्रम सप्तक में इस प्रकार हुआ कि जो प्राचीन काल के थे स्वर वे नी, सा, रे, ग, म, प, ध, नी और इसके अंदर ग और नी ये दोनों कोमल स्वर हो गए जो काफी थाट के समान थे। और आधुनिक काल में सा, रे, ग, म, प, ध, नी ये स्वर हो गए। अब श्रुति व्यवस्था हम देखते हैं कि ऐसा करने पर सबसे बड़ा अंतर क्या हुआ, वो ये हुआ कि आधुनिक काल से पूर्व के स्वर हमारे काफी थाट जैसे स्वर थे जो अब बिलावल थाट जैसे हो गए। अब स्वरों को शुद्धावस्था जो आरंभिक श्रुतियों पर मानने के क्या दुष्परिणाम हुए, वो इस प्रकार से हुए कि इसमें हमने इन स्वरों के माध्यम से धैवत तक 8 श्रुतियों का अंतर हो गया। यह अंतर षडज गांधार तक में 7 श्रुतियों का होना चाहिए था,
क्योंकि मध्यम के बाद धैवत तक पंचम की 4 और धैवत की 3 ही कुल 7 श्रुतियां हैं। ऐसा न करने पर यदि मध्यम को हम षड्ज मानेंगे तो धैवत पर उसका गंधार नहीं बोलेगा। सेकेंड पॉइंट, 3 गंधार और धैवत में, तीव्र गंधार और धैवत में 10 श्रुतियों का अंतर हो गया, जो 9 का होना चाहिए था। यहाँ इन स्वरों में षड्ज मध्यम जो भाव था वो नष्ट हो गया। थर्ड पॉइंट, यहाँ ऋषभ का पंचम से संवाद स्वतः हो जाता है। इस प्रकार मध्यम ग्रामीण पंचम की प्राप्ति का उपाय नष्ट हो गया और इस प्रकार से स्वरों की स्थिति इस प्रकार हुई कि साम के लिए 4, रे के लिए 3, ग के लिए 2, म के लिए 4, ग के लिए 4, ध के लिए 3 और नी के लिए 2 श्रुतियाँ उन पर स्वरों को स्थापित किया गया। ये थे हमारे प्राचीन और मध्यकालीन जो शास्त्र संगीत ग्रंथकारों ने श्रुतियों को, स्वरों में जो श्रुतियों को बांटने का नियम था वो इस प्रकार से था। हम अगली कड़ी में श्रुति और स्वर की तुलना के बारे में विस्तृत विवेचन करेंगे। थैंक यू।